ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि जालंधर से है। आपने टीवी पर या फिर सामने भी बुल फाइट जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दो ट्रैक्टर्स को आपस में जोर आजमाइश करते हुए दिखाने जा रहे हैं। जी हां, आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए और गौर से देखिए। देख सकते हैं कि किस तरह से दो ट्रैक्टर आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसे देख करके शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। जरा सा इंतजार कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। वैसे ये स्टंट जानलेवा है, आपको बता दें, जो कि न सिर्फ इसके चालकों की बल्कि आसपास मौजूद तमाम लोगों की भी जान ले सकता है। आप जरा एक वीडियो को पूरा देखिए, गौर से देखिए कि आखिर किस तरीके से दो ट्रैक्टर आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में खास बात यह है कि दो ट्रैक्टर आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं और शायद आपको देख करके बहुत मजा भी आया हो, अनोखा स्टंट लगा हो, लेकिन आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि दोनों को ट्रैक्टर्स जो बांधे हुए हैं उनकी रस्सी टूट जाती है तो दोनों ही ट्रैक्टर दोनों ही दिशाओं में बेहद तेजी से जाएंगे और सामने ही लोग हैं, शायद उन्हें वो कुचल सकते हैं। सिर्फ एक चेन के जरिए ये दोनों ही ट्रैक्टर आपस में बंधे हुए, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर ये चेन टूट जाए तो बेहद खतरनाक ही हो सकता है। ये वीडियो हमें हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर संदीप ने भेजा है, जो हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। धन्यवाद। संदीप, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। जी संदीप, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो बेहद दिलचस्प नजर आ रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये बेहद खतरनाक स्टंट हो सकता है। जी बिल्कुल। अरे ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि दो ट्रैक्टरों को रस्सी से बांध के जोर आजमाइश की जा रही है। जैसे बुल फाइटिंग होती है, सांडों की फाइटिंग होती है, देखी होगी आपने, उसी तरीके से ये कुछ जलंधर में ये किया गया था। और वहाँ पे जो ट्रैक्टरों को खींचा जा रहा है उसमें कभी एक ट्रैक्टर आगे जा रहा है, कभी दूसरा ट्रैक्टर आगे जा रहा है। दोनों में रस्साकशी टाइप की चल रही है कि कौन ज़्यादा ताकत वाला है, किसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि अगर वो जो बीच में चेन बांधी गई है, लोहे की चेन है, हालांकि जंजीर है वो, लेकिन अगर वो खुल जाए तो ट्रैक्टर जो है वो अनियंत्रित होकर के भीड़ में घुस सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कई लोग कुचले जा सकते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं वो ये देख के इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, उन्हें शायद खतरे का अंदाजा नहीं था। नहीं, अगर इन तस्वीरों की बात करें संदीप, तो अब आसपास कम से कम कोई बैरिकेडिंग कर दी जाए, दर्शकों को थोड़ी दूर रखा जाए और बाकायदा पूरे इंतजाम किए जाए तो समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं हम, पूरी तरह से खुले मैदान में ये हो रही है और चारों तरफ से लोग बस खड़े हुए हैं। सर देखिए, ये बैरिकेडिंग की गई थी यहाँ पे हालांकि, लेकिन वो बांस है, ठीक है ना, बांस की बल्लियाँ लगा करके उन लोगों ने भीड़ को रोकने की कोशिश कर रखी है और भीड़ उसके बाहर ही है। लेकिन ट्रैक्टर जितनी हॉर्स पावर का होता है उसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है। अगर बीच की जो जंजीर है वो टूट जाए तो ट्रैक्टर को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा हालांकि हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इस तरह के जो स्टंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसके आयोजक क्या कुछ कहते हैं? लुत्फ तो लोग उठाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। इस बारे में क्या बातचीत करने की कोशिश की गई है? क्या किसी ने उनसे शिकायत की? अब जहाँ तक वहाँ जितने लोग थे, हम सब लोग थे, सब अपना हंगामा कर रहे थे, देख रहे थे, मजा कर रहे थे। लेकिन जितना मुझे पता है कि इस तरीके के किसी भी आयोजन के लिए पहले तो जो लोकल पुलिस होती है उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसके लिए पुलिस से परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी। लेकिन अगर ली गई थी तो जो सुरक्षा के यहाँ पे मानदंड थे वो नाकाफी थे मेरे हिसाब से। बेशक। चलिए, ये तस्वीरें आपने हमें भेजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। लेकिन ये तस्वीरें जहां लोगों को रोमांचित करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बेहद खतरनाक हो सकता है। और संदीप ने बहुत अहम बातें कही कि लोकल अथॉरिटी से इस तरह के आयोजन की परमिशन लेनी जरूरी होती है, और अगर ये परमिशन दी जाती है, अगर मान लिया जाए कि इस आयोजन की परमिशन दी गई, तो वो भी कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखने वाली बात है। और
अगर नहीं ली गई तो पूरा का पूरा आयोजन अवैध है। और जहां पर सुरक्षा के मानकों की बात संदीप भी जिक्र कर रहे थे, वो भी नाकाफी थे, क्योंकि सिर्फ बांस की बल्लियों के जरिए एक थोड़ी सी चार दीवारी बनाने की कोशिश या फिर एक बैरिकेड लगाने की कोशिश थी, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रैक्टर की जो पावर होती है वो कितनी ज्यादा होती है। जब वो पूरे दम से अगर एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं विपरीत दिशाओं में, बीच की जंजीर अगर टूट जाती है तो पूरा का पूरा ट्रैक्टर अनियंत्रित हो जाएगा और एक महज बांस की बल्ली उसका कुछ नहीं कर पाएगी और शायद सामने वाले लोग उसकी जद में आ जाए। और जो ड्राइवर इस तरह के स्टंट कर रहे हैं, ये उनकी जान के लिए भी बेहद खतरनाक है। ऐसा स्टंट किसी भी तरह से अपने गली मोहल्ले, अपने इलाके में आप ना दोहराएं तो आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। एक बार चलिए हम आपको ये वीडियो फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वीडियो है क्या। आप रोमांचित हो सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है वहां पर आसपास मौजूद लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिए। हालांकि ये तस्वीरें रोमांच पैदा करती हैं, रोमांचित करने वाली हैं, लेकिन इसके खतरे को जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि आसपास सैकड़ों की भीड़ है और यह सवाल उनकी सुरक्षा का है। बहरहाल अब रोज की तरह चलते चलते दिखाते हैं आपको जरा कुछ हटके। ये वीडियो नोएडा के इंजीनियरिंग के छात्र प्रतीक ने गाना खुद लिखा है और गाया है, वो हम आपको दिखाते हैं जो उन्होंने हमें भेजा है। इतना ना अब रुलाओ तुम, इतना ना अब सताओ तुम, है खता मेरी ये मान लिया, लौट के अब तो आओ तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम मेरे ख्वाबों से दूर जा रहे हो, इतना ना अब रुलाओ तुम, इतना ना अब सताओ तुम, है खता मेरी ये मान लिया, लौट के अब तो आओ तुम। राहों पे मैं तन्हा तन्हा चल रहा हूँ, बदल गए हो तुम या मैं बदल रहा हूँ। राहों पे मैं तन्हा तन्हा चल रहा हूँ, बदल गए हो तुम या मैं बदल रहा हूँ। तेरे लिए ही जिया मैं, तेरे बिन जियूँ मैं कैसे, बस तेरी याद बाकी, तुझे भूल जाऊँ कैसे, जो हुआ भूल जाओ तुम, एक दफा लौट आओ तुम, फिर भले चले जाओ तुम, इतना ना
अब रुलाओ तुम। वाकई खूबसूरत गाना और खूबसूरत आवाज भी। खैर, आज के व्हाट्सएप रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आपके पास भी कोई खबर हो या कोई जानकारी हो तो फौरन बनाइए उसका वीडियो और उसे भेज दीजिए हमें व्हाट्सएप पर। एक बार फिर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें, 9582230562, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास कोई खबर हो तो अपना स्मार्टफोन उठाइए और अपना वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपकी पहचान अगर आप नहीं चाहते हैं कि उजागर हो तो हम आपके नाम का खुलासा नहीं करेंगे। बहरहाल आज के व्हाट्सएप रिपोर्टर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।